जय हिंद दोस्तों। आइए आज हम लोग लेटर मैट्रिक्स देखते हैं। छोटा सा टॉपिक है, इसी को हम लोग मैट्रिक्स सीरीज भी बोलते हैं। तो मैट्रिक्स सीरीज क्या होती है? देखिए, इसमें अक्षर और अंक दिए होते हैं, उसी को कोड करके लिखा हुआ होता है। और हमारे सामने वो कोड करके दे दिया होता है, ऑप्शंस बना के, उसी को हम लोग सॉल्व करके राइट आंसर निकालते हैं। तो मेनली यहाँ एसएससी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से एक क्वेश्चन ज़रूर आता है वहाँ पे, और भी एग्ज़ाम में आते हैं, कभी कभी प्रैक्टिस सेट में मैक्सिमम मिल जाता है ये क्वेश्चन। तो हम लोग आज लेटर मैट्रिक्स की बात करते हैं। पूरा लेटर मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट आज इसी वीडियो में आप लोग को मिलेगा। तो वीडियो में हम 4 रूल बताएंगे, 4 स्टेप, उसी को फॉलो करके पूरा लेटर मैट्रिक्स का टॉपिक पूर्णतः अपने कमांड में आ जाएगा। अच्छे से हम लोग सीख जाएंगे, कभी कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगी। तो लेटर मैट्रिक्स, और हाँ, छोटी सी बात, अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छी लगी आगे चल के, तो फिर इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आप नए मेंबर हैं तो। हाँ, तो देखते हैं हम लोग क्या है। तो मेनली हम लोग लेटर मैट्रिक्स में रो टू कॉलम की बात करते हैं, कॉलम टू रो की बात करते हैं। रो क्या चीज़ होता है, कॉलम क्या चीज़ होता है। तो सबसे पहले देखिए रो की बात करते हैं। हाँ, रो की बात करते हैं। रो होता है, रो मीन्स होता है पंक्ति। पंक्ति क्या? पंक्ति ऐसे चलेगी, है ना, ये पंक्ति। कॉलम क्या चीज़ होता है? कॉलम ऐसे, पड़ी लाइन को हम लोग पंक्ति और खड़े को हम लोग स्तंभ बोल देते हैं, है ना, स्तंभ। रो, और ये हो गया कॉलम। एन साइलेंट हो जाता है ना। तो पंक्ति और कॉलम समझ लिया। अब इसमें देख लेते हैं, इधर से इधर जाएंगे, इधर से इधर को, तो ये हो जाएगा, ये इसको हम लोग देख लेते हैं, ये रो हो जाएगा। और इधर से अगर ऐसे जाएंगे हम लोग और इधर को जाएंगे तो कॉलम हो जाएगा, है ना। ये पंक्ति हो गया। पंक्ति से स्तंभ की ओर जाएंगे तो रो टू कॉलम, और स्तंभ से अगर पंक्ति की तरफ आएंगे तो कॉलम टू रो। हाँ, ये रो टू कॉलम, और ये नीचे से ऊपर से नीचे आएंगे तो कॉलम टू रो, है ना। तो रो टू कॉलम हम लोग जान लिए, है ना। पड़ी लाइन को हम लोग पंक्ति या रो बोलते हैं, और स्तंभ को कॉलम स्तंभ बोलते हैं, है ना। तो अब हम लोग देखते हैं इस टॉपिक का मेन मकसद क्या है ना। ऐसा एक मैट्रिक्स दिया होता है, एक या दो, इसको हम लोग टाइप बाई टाइप पढ़ लेते हैं। मैं 2 टाइप का पढ़ाऊँगा, 2 ही टाइप इसमें बनते ही हैं। टाइप फर्स्ट का ये मैट्रिक्स है, हाँ, सिंगल मैट्रिक्स दिया हुआ है। और अगले टाइप 2 में मैं 2 मैट्रिक्स दे दूंगा, ताकि पूरा इसी वीडियो में आप सबको कॉन्सेप्ट पूरा मिल जाए, है ना। इसमें मेनली क्या होता है, कोई एग्जांपल दिया हुआ होता है ना, फर्स्ट टाइप में, और उसी के आधार पे कोई सेंटेंस दे के, ऑप्शंस दे के, उसी पे जो फिट बैठता है, हाँ, अंक को जिसमें कोड किया होता है अक्षर में, उसी को वेरीफाई करके हमें आंसर तक पहुँचना होता है ना। तो इसके क्या रूल है, क्या कॉन्सेप्ट है? तो देखिए, कॉन्सेप्ट ये है, मैट्रिक्स में कभी मैट्रिक्स से सवाल आए तो सीधा हम लोग ऑप्शन से सॉल्व करते हैं। दूसरा है, इस तरह के प्रश्न में सबसे पहले यह देख लिया जाता है कि दिया गया एग्जाम्पल, ये जैसे एग्जाम्पल दिया है, दिया गया एग्जाम्पल रो टू कॉलम है, ये रो टू कॉलम है या कॉलम टू रो, हाँ, ठीक उसी के आधार पे हम लोग आंसर करते हैं। ठीक, ये दूसरा रूल हो गया। तीसरा, हाँ, नोट लिख के या रूल, बात वही है ना, नोट लिख के समझ लो या रूल लिख के समझ लो। तीसरा, यदि एग्जाम्पल अनिश्चित हो या ना दिया गया हो तो रो टू कॉलम को वरीयता देते हैं, और रो टू कॉलम के आधार पर ना मिलने पर, हाँ, रो टू कॉलम के आधार पर ना मिलने पर कॉलम से रो की ओर हम लोग ध्यान देते हैं। रो टू कॉलम, अगर रो टू कॉलम के आधार पर नहीं मिलता तो कॉलम टू रो के आधार पर देखते हैं। ठीक। चौथा, यदि सभी विकल्प गलत हों, हाँ, दिए गए विकल्प गलत हों
जिसके अंत में गलती आए वही हमारा आंसर होता है। जैसे पहले गलती यहाँ पे आ जाए तो ये फिर ऑप्शन कट जाएगा, दूसरी गलती यहाँ पे आ जाए, है ना, तो ये विकल्प, पहले गलती आ रही है ना, ये सही है, ये गलती देर में आई, ये गलती भी यहाँ पे आ जाए मान लो, है ना, तो अगर जिसके अंत में गलती आएगी, ये शुरू में आ गई, ये भी यहाँ पे आ गया दूसरे नंबर, ये तीसरे नंबर पे आ गई, अगर जैसे मान लो ये तीनों सही हैं, चौथे नंबर की गलती यहाँ पे आ जाए, तो जिसके अंत में गलती होगी, है ना, तो वही हमारा आंसर माना जाएगा। हाँ, कभी कभी होता है। हाँ, 90% सवाल, 99% ये समझ लीजिए कि सवाल हमारा रो टू कॉलम के ही आधार पे देता है, क्योंकि मैंने भी पूरी एक्सरसाइज इसका एक एक एक्सरसाइज लगाया तो कहीं भी कॉलम टू रो की बात नहीं किया। लेकिन फिर भी अब हम पूरा कॉन्सेप्ट ले रहे हैं पूरे चैप्टर का, तो पूरी बात सीखना है हमको, है ना। रो टू कॉलम दिया, एग्जाम्पल रो टू कॉलम दिया होगा, हाँ, तुरंत देखेंगे ऑप्शन से, जो ऑप्शन बैठेगा उसी को डायरेक्ट टिक कर लेंगे। हाँ, रो टू कॉलम नहीं मिलेगा, कॉलम टू रो पे चेक कर लेंगे, है ना। यदि एग्जाम्पल नहीं दिया है तो पहले रो टू कॉलम को वरीयता देते हैं, ऑप्शन चेक करते हैं, है ना। जब रो टू कॉलम नहीं मिलता तो कॉलम टू रो के आधार पे देखते हैं। कभी कभी एग्जाम्पल ना दे मान लो बाय द वे, तो क्या करेंगे, ऑप्शंस में सीधा गलती देखेंगे, जिसके लास्ट में गलती होगी वही हमारा आंसर होगा, है ना। तो ये हमने नोट्स कॉन्सेप्ट लिखा दिया। अब हम लोग देखते हैं इसमें करना क्या है ना। ये टाइप फर्स्ट है, इसके मैं 2 सवाल करा दूंगा। ये पहला सवाल है ना, ये पहला सवाल है, इसका एक प्रैक्टिस भी करा दूंगा। रो टू कॉलम समझ लिए, पंक्ति से स्तंभ की ओर जाएंगे तो रो टू कॉलम हो जाएगा, स्तंभ से पंक्ति की ओर आएंगे तो कॉलम टू रो हो जाएगा। अब देखते हैं रो टू कॉलम है या कॉलम टू रो है ना। n बराबर 5 4 n दिया है ना, यहाँ पे n तो एक अक्षर के कई, एक अंक के कई कोड होते हैं, है ना। तो 5 4 5 यहाँ पे है और 4 आगे बढ़ेंगे, 1 2 3 4 4 सामने लिखा भी है ना। n 4 है तो 4 1 2 3 4 n यहाँ पे है तो n 5 है भाई, 5 और 4 मिल रहा है। l 2 5 ये 2 है और 5 तक हमको जाना है, 1 2 3 4 5 और इसके सामने 5 लिखा भी हुआ है तो l, इसका मतलब 2 5 मिल भी रहा है, 2 और 5, इसका मतलब है ये रो टू कॉलम दिया हुआ है। तो अब हमको मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट पता चल गया कि रो टू कॉलम के आधार पे है ये, है ना। अब ऑप्शंस देखते हैं हम लोग। ऑप्शन में दिया है 2 1, है ना, पिंक की वैल्यू ज्ञात करना है। 2 को देके n और l की वैल्यू देके पिंक की वैल्यू पूछ रहा है वो, है ना, PIN के। P क्या है, P क्या है 2 1 2 1 पे क्या P सेट होगा, 2 1 P यस सेट हो रहा है। फिर 2 4 पे I सेट होगा, 2 और 4 I नहीं, K आ रहा है यहाँ पे, तो इसका मतलब ये सेट नहीं हो रहा है ना। बी ऑप्शन देखते हैं, 5 और 4, 5 4 5 यहाँ पे 4 तक जाते हैं, है ना। n आ रहा है तो आना चाहिए यहाँ पे P, तो इसका मतलब ये भी ऑप्शन हमारा नहीं है सही। और सी ऑप्शन देखते हैं, 2 1 2 और 1 P यस P चाहिए, मिल गया। हाँ, अब आना चाहिए I 4 3 देखते हैं, 4 यहाँ पे और 3 यहाँ पे, PI यस मिल गया, है ना। 5 और 4 5 4 5 4 तक गए हैं, I के बाद क्या है n है, यस मिल गया, है ना। और 1 और 2 1 2 1 यहाँ पे 2 यहाँ पे, तो यस मिल गया, है ना, ये मिल गया। अब इसको चेक कर लेते हैं, 4 5 4 यहाँ पे 5 यहाँ पे P यस मिल गया, 2 1 2 1 2 और 1 P फिर मिल रहा है। 4 5 पहले देखते हैं, 4 और 5 P यस मिल रहा है, 4 5 पे P, है ना, 4 5 पे P मिल रहा है यस। 2 1 पे देखते हैं, 2 और 1 पे फिर P मिल रहा है, तो इसका मतलब 4 5 पे भी मिला और 2 1 पे, तो हमें I चाहिए था दूसरे नंबर पे, तो 2 1 पे क्या मिल रहा है, यहाँ पे P मिल रहा है, तो इसका मतलब ये भी नहीं है। तो इसका मतलब है कि C इज राइट आंसर, है ना, C इज राइट आंसर, है ना, C इज राइट आंसर। अब हम लोग इसी पे दूसरा सवाल देखते हैं, है ना।
टाइप फर्स्ट का दूसरा सवाल है। हाँ, मैट्रिक्स दी हुई है, इसमें भी वही दिया है, ए बराबर 42, एस बराबर 21। तो प्ले की वैल्यू पूछा है PLAY, है ना। तो ए की वैल्यू 42। अब रो टू कॉलम के आधार पे हम लोग देखते हैं, ये रो है ना, इधर से चलेंगे तो रो हो जाएगा 42। पहले 4 आएगा फिर 2 आएगा, तो पहले 4 की तरफ चलते हैं, 4 और 2 यहाँ पे है, तो इसके सामने ए आता है भैया, तो 4 2 मिल रहा है, ए बराबर 42 दिया, तो 4 2 की वैल्यू ए, इसका मतलब रो टू कॉलम की ओर चला है। दूसरा देख लेते हैं S 2 1, तो भैया 2 यहाँ पे है, 1 यहाँ पे चलेंगे तो 2 1 यस 2 1, हाँ 2 S1 दे रहा है तो 2 1 हो गया, है ना। S की वैल्यू 2 1, रो टू कॉलम, है ना। तो दिया गया एग्जाम्पल हमारा रो टू कॉलम के आधार पे है, तो अब हमें आंसर भी रो टू कॉलम के आधार पे ही देना है ना। तो प्ले यहाँ पे दिया हुआ है, प्ले की वैल्यू हमें देखना है। तो ऑप्शन की ओर चलते हैं। ऑप्शन 4 3, भैया मेरे 4 कहाँ है यहाँ पे, हाँ 4 और आना चाहिए 3, तो 3 तक चले जाएंगे, P यस मिल रहा है ना, तो P मिल रहा है। अब इसके बाद L मिलना चाहिए, 3 6, ओ भैया 3 यहाँ पे है और 6 तक चलते हैं, P L यस मिल रहा है, L आना चाहिए, उसके बाद A आना चाहिए, है ना। तो 3 6 के बाद 1 5, पहले 1 आता है फिर 5 आता है, P मिलता है, नहीं भैया हमको A चाहिए, इसलिए ये ऑप्शन हो जाएगा हमारा इनकरेक्ट, ठीक। तो बी ऑप्शन चेक करते हैं हम लोग रो टू कॉलम के आधार पे, 1 और 5, और डेफिनेटली रो टू कॉलम के ही आधार पे होगा, क्योंकि जो एग्जांपल दिया हुआ है रो टू कॉलम के आधार पे ही मिला है। तो हमें ऑप्शंस के थ्रू ही चेक करना है। 1 5, 1 5, एक यहाँ पे 5 तक चलेंगे भैया, P यस प्ले, P पहले आएगा फिर L आएगा फिर A आएगा फिर Y होगा, P मिल गया यस। 6 5, 6 भैया कहाँ है यहाँ पे, 6 5 तक चलते हैं, 5 P के बाद L भी मिला, यस सही है। हाँ 4 2, 4 कहाँ है, ये है, 2 तक आते हैं तो A भी मिल रहा है भैया, है ना। तो P L A मिल गया, Y मिलना चाहिए, 1 1 1 1 H आ रहा है, तो इसका मतलब ये भी नहीं चाहिए क्योंकि हमें चाहिए था Y, तो ये भी इनकरेक्ट हो गया हमारा, है ना। और रो टू कॉलम के आधार पे ही देख रहे हैं। 4 5, 4 यहाँ पे और 5 की ओर चलते हैं भैया, 5 के Y आ रहा है, नहीं चाहिए हमें, पहले P चाहिए क्योंकि P L A Y 4 ऑप्शन दिया है ना। तो अक्षर दिया है, उसी का अंक में कोड करके लिखा हुआ है, तो ये भी ऑप्शन गलत है ना, क्योंकि 4 5 में आ रहा है Y और हमें चाहिए P, तो इसका मतलब ये भी सही नहीं है। 4 3, अब डी ऑप्शन देखते हैं, 4 3, 4 यहाँ पे और 3 P यस मिल रहा है, अब ये आना चाहिए। 6 5, 6 कहाँ पे भैया मेरे, 6 यहाँ पे और 5 तक चलते हैं, L यस मिल रहा है, P L हो गया। अब A की बारी है, 6 2, 6 कहाँ पे है यहाँ पे और 2 A यस मिल रहा है, P L A मिल गया। Y की बारी है, 4 5, 4 5, 4 यहाँ पे और रो की ओर चलते हैं और आगे 5 कहाँ पे है यहाँ पे, तो Y P L, ये P हो गया, इसका A हो गया, इसका L हो गया, मिला था, है ना, इसका L फिर इसका A, इसका Y, इसका मतलब D इज़ राइट आंसर, है ना। हम लोग अपने आंसर तक पहुंच चुके, ये बहुत कठिन नहीं है ना। तो तुरंत देखना हो तो बहुत तेज से देख लेते हैं, दिए एग्जाम्पल किस आधार पे है। सबसे पहले देख लेते हैं A 4 2, है ना, जल्दी करना हो, 4 और 2 A मिल रहा है यस, और दोबारा जब एक बार मिल जाए तो दोबारा चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, वो ऑटोमेटिक वही ऑप्शन देता ही है, वैसे ही सेट ही करता है एग्जामिनर, है ना। तो तुरंत मिल गया। अब तुरंत आधार पे देखते हैं, हाँ 4 3, हाँ 4 और यहाँ पे 3 4 3 P मिल रहा है यस, 3 6 3 6 L, तो L भी मिल रहा है, ठीक है। 1 5, 1 और 5 P मिल रहा है, गलत ऑप्शन दूसरा। ऐसे ही सबको जल्दी जल्दी फटाफट चेक कर लेते हैं तो तुरंत हम लोग अपने आंसर तक पहुंच जाएंगे, है ना। अब हम लोग टाइप 2 देखते हैं। यहाँ पे एक ये सिंगल दिया हुआ था मैट्रिक्स, अब हम लोग डबल मैट्रिक्स का क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि इसमें का टाइप फर्स्ट का 2 सवाल हमने करा दिया, है ना। अब टाइप 2 का
दो सवाल देखेंगे उसमें के भी, हाँ, तब जाके पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। और अब हम लोग टाइप 2 देख लेते हैं, है ना। टाइप 2 में दो मैट्रिक्स दी हुई हैं, पहली मैट्रिक्स और दूसरी मैट्रिक्स। हाँ, पहली मैट्रिक्स का एक सवाल दिया हुआ है, दोनों मैट्रिक्स अगले वाली मैट्रिक्स का भी एक सवाल दिया हुआ है ना। ये सवाल फर्स्ट हो गया इसी का, और ये सवाल सेकंड हो गया इसी का, है ना। तो P बराबर 2 3 दिया है, P बराबर 2 3 2। पहले हम लोग देखते हैं रो टू कॉलम है या कॉलम टू रो, है ना। रो से कॉलम की ओर चेक कर लेते हैं, 2 3 2 और 3 P है, P बराबर 2 3 मैच कर गया। इसका मतलब है डेफिनेटली यहाँ पे रो टू कॉलम की बात करेगा, है ना। तो रो टू कॉलम, अब सीधा ऑप्शन पे आते हैं, 6 7 6 7 6 यहाँ पे है और 7 यहाँ पे जी यस, गेट का मान पूछ रखा है वो, है ना। P का मान थे कि गेट का मान पूछ रखा है, जी मिल रहा है, यस। अब ये आना चाहिए 8 6 8 और 6 8 यहाँ पे, चलेंगे आगे पंक्ति की ओर, 8 6 यहाँ पे ए, जी के बाद ए आता है, यस उसमें है, तो ये भी हो गया। हाँ, 8 6 1 2, अब 1 यहाँ पे है और पंक्ति की ओर बढ़ते हैं, 1 2 P नहीं भैया, हमें टी की ज़रूरत थी, है ना। जी ए मिल गया था, टी की ज़रूरत थी, तो यहाँ पे मिल रहा है P, तो इसका मतलब ये है पहला ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा रो टू कॉलम के आधार पे। दूसरा ऑप्शन 8 9 8 9 8 यहाँ पे और 9 यहाँ पे, जी मिल रहा है, यस जी की ज़रूरत थी, जी मिला, है ना। 8 9 हो गया। अब ए मिलना चाहिए 8 5, 8 कहाँ पे है, यस यहाँ पे, और 5 बढ़ेंगे आगे, एल आ रहा है 8 5, है ना, रो टू कॉलम, तो एल मिल रहा है, एल की हमें ज़रूरत नहीं है ना। तो ये भी इनकरेक्ट हो गया, है ना। तो अब हम लोग सी ऑप्शन की ओर देख लेते हैं। सी ऑप्शन है 5 6, 5 कहाँ पे है, ये यहाँ पे, है ना, दूसरी मैट्रिक्स में। 5 और 6 के की ज़रूरत नहीं भैया, हमें चाहिए जी, क्योंकि GATE की वैल्यू उसने पूछा है, तो यहाँ पे जी मिल रहा है 5 और 6। हाँ, थर्ड ऑप्शन में 5 6, 5 यहाँ पे 6, के मिल रहा है, तो के हमें चाहिए नहीं, तो इसका मतलब है सी ऑप्शन भी हमारा इनकरेक्ट। डी चेक करते हैं, 7 और 6, है ना, 7 6 7 कहाँ पे है, सेकंड मैट्रिक्स में, 7 और 6, जी चाहिए, जी मिल गया, यस 7 6 पे जी मिल रहा है। अब ए की ज़रूरत है, 7 5, 7 कहाँ पे है, सेकंड मैट्रिक्स में, 7 और 5, जी ए मिल गया, है ना, जी पहले मिल गया था, ए इसमें मिल गया, जी ए, अब ज़रूरत है टी की, है ना। तो 3 0 3 इस मैट्रिक्स में 0 पे, टी यही मिल गया। हाँ, अब ई की ज़रूरत है यहाँ पे, 1 0 1 यहाँ पे और 0 यहाँ पे, तो मिल रहा है, इसका मतलब है डी इज़ राइट आंसर, है ना। तो जैसे मैंने बताया था सेम वैसे ऑप्शन से क्वेश्चन सॉल्व हुए जा रहे हैं, है ना। अब सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन में हम लोग चेक करते हैं, इसमें क्या है, नेम NAME की वैल्यू पूछा है ना, और सेकंड जो सवाल में है उसने वैल्यू नहीं दिया है ना, किसका रो टू कॉलम है या कॉलम टू रो, तो हमें चेक करना पड़ेगा, है ना। तो रो टू कॉलम पहले चेक करते हैं, 3 1, हाँ नेम में सेट होगा क्या, 3 ये ऑप्शंस नेम में सेट हो जाएगा, NAME जिसका पूछा है। 3 1 3 यहाँ पे है भैया, ये 3 1 N मिल रहा है, यस। 5 7 5 7 5 यहाँ पे है, 7 L ज़रूरत है, ए की, N मिल गया था, ए की ज़रूरत थी, तो इसका मतलब ये ऑप्शन इनकरेक्ट है। हाँ, रो टू कॉलम के आधार पे ये सही नहीं है ना। और 1 3 रो टू कॉलम, 1 3 कहाँ है, एक यहाँ पे है और 3 तक चलना है पंक्ति की ओर। हाँ, N है, हाँ 1 3 भैया, N तो मिल रहा है, यस मिल रहा है। 8 और 7 8 यहाँ पे, 7 चलना है आगे। B मिल रहा है भैया, ए की ज़रूरत है, हाँ बी की नहीं, तो ये भी रो टू कॉलम के आधार पे इनकरेक्ट हो गया। तीसरा ऑप्शन में 4 0, 4 कहाँ पे है भैया, ये है 4 और 0, P आ रहा है, नहीं भैया हमको चाहिए N, तो ये भी ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट हो गया, है ना, मतलब रो टू कॉलम के आधार पे सही नहीं है। अब 4 3 आगे देखते हैं, 4 यहाँ पे है, 3 तक जाना है भैया पंक्ति में, यहाँ तक बढ़े, उसके बाद कॉलम में देखा 3 है, हाँ 4 3 में T मिल रहा है, हमें चाहिए N, तो इसका मतलब
ये भी रो टू कॉलम के आधार पे ऑप्शन नहीं मिल रहा, तो मतलब रो टू कॉलम के आधार पे नहीं दिया गया है। अब कॉलम टू रो के आधार पे देखते हैं, है ना। कॉलम टू रो के आधार पे चेक करते हैं। 3 1 रो टू, पहले रो में आएंगे फिर कॉलम की तरफ जाएंगे। 3 1 के सामने ये यन यस मिल रहा है ना। 5 7 5 यहाँ पे और 7 कॉलम में बढ़ते हैं स्तंभ की ओर, है ना। ये स्तंभ है ना। स्तंभ आएंगे पहले स्तंभ में, है ना। 5 7, हाँ 5 7 5 यहाँ पे आएंगे 7, ये रो में दिया है। हाँ कॉलम टू रो की तरफ देखना है। 5 और 7 ए है, यस। इनके बाद ए, अब एम की ज़रूरत है। 3 0 3 0 3 यहाँ पे 0 यहाँ पे 3 0 एम मिल रहा है, यस। हाँ कॉलम टू रो के आधार पे 3 0 और 2 0, 2 यहाँ पे, हाँ 2 0 2 यहाँ पे और 0 यहाँ पे ई मिल रहा है, यस। पहले एन मिला फिर एम ए मिला फिर एम मिला फिर ई मिला, है ना। तो इस प्रकार ये कंडीशन फुलफिल हो गई। इसका मतलब हमारा जो आंसर था वो कॉलम टू रो के आधार पे मिला। अगर कॉलम टू रो के आधार पे भी नहीं मिलता तो जिसके लास्ट में गलती सबसे आती वो वही हमारा राइट आंसर हो जाता। हाँ तो इस प्रकार पूरा कॉन्सेप्ट पूरा मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पढ़ा। तो दोस्तों अगर यह कॉन्सेप्ट पूरा मैट्रिक्स का आप लोगों को अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर भी दीजिएगा और करवा भी दीजिएगा, ताकि आप लोग के सपोर्ट से मेरा मनोबल बढ़ेगा और मैं और भी अच्छे वीडियो लेके आता रहूँगा।